एक परिवार के, आपकी सबके परिवारों से जब नशे से दूर होंगे ना, इसकी वैल्यू, इसकी इंपॉर्टेंस या तो आपको पता होगी या आपके परिवार को। ये चीजें हम पूछेंगे अभी, क्या नाम है, जब सेशन चालू होगा तो उस समय सनी के पापा से को भी हम समय देंगे कि वो अपनी शेयरिंग में भी बताएंगे क्या क्या उसने किया। जो कुछ खोया है आपने, रिकवरी क्या है? रिकवरी है जो कुछ आपने खोया है उसको वापस से रिकवर करना। बस उसका पहला कदम, पहली सीढ़ी वो चढ़ चुका है। आप खड़े हो रहे हो, ठीक है, सीढ़ी चढ़ने लायक बन रहे हो। जब सीढ़ी चढ़ोगे ना, बहुत ही आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। ठीक है, और शेयरिंग को बड़े ध्यान से सुनना। समय को, जो समय दिया जाएगा आपको, उस समय को बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है। सनी कहाँ है? जोर से एक बार अभिषेक। निकलते हुए क्या क्या तकलीफें आई और आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं, और आने वाले दिनों का उनके जिंदगी के अंदर क्या उन्होंने योजनाएं बनाई है। आखिरी में आप लोगों को भी समय मिलेगा सवाल करने का, सवाल और उनके जवाबों को लेने का। पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं उनसे कि उन्होंने कैसे ये दिन पूरे किए, कैसे आज के दिन नशे से दूर है, क्या क्या अड़चने आई, उन्हें क्या क्या अड़चने आई नशा छोड़ने के अंदर। ये सारी चीजों के सवाल भी आप कर सकते हैं। बाकी का समय सन्नी को। नमस्कार फैमिली, मेरा नाम सन्नी, मैं एक नशेबाज। आपसे भी भाइयों के बाद एक कुछ पास्ट की शेयरिंग करने जा रहा हूं मैं। भाई मालवीय नगर का रहने वाला हूँ। भाई मालवीय नगर का रहने वाला हूँ। वहाँ पे शुरू से वहीं रहा हूँ, बचपन से वहीं पला बड़ा, वहीं बिगड़ा हुआ। स्कूल टाइम से भाई व्यवहार, भाई बताते हैं ना, व्यवहार खराब होते हैं। नशे से पहले व्यवहार खराब होते हैं, तो मेरे भी भाई वही थे, व्यवहार खराब। शुरू से गंदे लड़कों में रहता था भाई, शुरू से स्कूल टाइम से। लड़ाई झगड़े शुरू से आदत थी, लड़ाई झगड़ों की। ऐसे धीरे धीरे भाई व्यवहार खराब होते गए। स्कूल टाइम में 8वीं क्लास में था भाई, मैंने सिगरेट हाथ में ले ली थी। 3-4 बड़े लड़कों में रहने लग गया था मैं। मेरी उम्र के बड़े लड़कों में रहने लग गया था। मैं 8वीं क्लास का बच्चा था, मैं 12वीं क्लास के लड़कों में रह रहा हूँ। कहीं से कोई तूक नहीं ना कुछ। उनकी क्लास में, अपनी क्लास में बैठना ही नहीं, उनकी क्लास में जाके बैठ जाना। वो बंक मार रहे हैं तो मैं उनके साथ बंक पे जा रहा हूँ। वहीं भाई व्यवहार खराब होने स्टार्ट हो गए, नशे भी हाथ में आने लग गए। सिगरेट पीनी स्टार्ट करी थी भाई शुरुआत में। धीरे धीरे भाई ऐसे बिगड़ता गया मैं। पहली बार भाई 9वीं क्लास में था भाई मैं, जब मैंने गांजा ट्राई करा। जैसे जंगल में बैठा हुआ था मैं, 3-4 भाई बैठे हुए थे वहां पे। तो वहां पे एक लड़का पी रहा था, मतलब डेली पीता था, उसको हम देखते थे। एक लड़का और साथ का मेरा, हम देखते थे उसको कि वो करता क्या है। वो डेली अपना लेके आए, खरीद के डेली अपना क्रश वरश करे, वो पिए और वहां पी पा के वहीं बैठ जाए। हम भी बंक पे निकल जाते थे, पढ़ने का मन नहीं होता था, वहीं बैठ जाते थे उसके पास। तो 4 लड़के कुछ और कर रहे हैं, 4 लड़के कुछ और कर रहे हैं। वो वहां पे बैठ के अपना सुन के अपने गाने चला रखे, उसे किसी दुनिया से मतलब नहीं है, वो अपना बैठ के पी रहा है। तो एक दिन मेरा दोस्त कहता है आज इसे ट्राई करते हैं। उनका भाई चल। एक दिन भाई पहली बार पिया, दोस्त भाई सर घूमने लगा। आया मैं घर पे शाम के टाइम, पापा साइड में बैठे हुए थे, वहां पे फोन चला रहे थे। तो मैंने एकदम बैग फेंका, पापा बोले कुछ खा ले। आया स्कूल से, मैंने उठाया बैग, दोबारा बैग उठाया। मैं छत पे कमरा है, उधर जाके मैं सो गया। पापा आते थोड़ी बहुत देर में, कुछ कर तो नहीं रखा तूने? मैं कहा नहीं पापा, थक गया, मैं थक गया। पापा ने नोटिस करके चले गए, फिर पापा ने भी कुछ नहीं बोला। ऐसे धीरे धीरे भाई व्यवहार मेरे खराब होते गए। फिर चोरी चकारी, कहीं से जुगाड़ नहीं होता था। छोटी उम्र का लड़का था, घर वाले कहाँ से देते पैसे?
डेली के कम से कम नहीं तो 100-150 रुपये तो चाहिए होते थे स्कूल टाइम में। तो कहाँ से देते? डेली डेली पूछते क्या ऐसा क्या करता है। ऐसे भाई मम्मी के पर्स में हाथ मारना शुरू करा था। पहले दिन मम्मी के पर्स में हाथ मारना शुरू करा था मैंने। कभी 100-50 निकाल लेने, जो मिलना है वो निकाल लेना। बस जो बड़े बड़े नोट थे उन पे हाथ नहीं लगाता था उस टाइम पे मैं। नजरे भी नहीं मिलाता था भाई कभी जिंदगी में मैंने भाई नजरे भी नहीं मिला अपने पापा से ढंग से। कभी बात करता था ना, चाहे नशे के दौरान भी चाहे नशे से पहले भी। उस दिन भाई उठ गया हाथ मेरे से, भाई हाथ तोड़ गया। चल वहां पे इतनी वो सूझबूझ नहीं थी भाई, नशे में इतना था नहीं देखा मैंने। हाथ छूट गया। मेरा पापा मेरे को ले जाने लग रहा कि पापा भी बोल रहे थे कि कहीं नहीं तेरे को अच्छी जगह भेजूंगा, तो आराम से चले। मैं मचाने लगा दंगा। मैं अपनी पार्किंग में आया भाई, पार्किंग में लेके आ गए पापा मेरे को। अब मुझे को वहां तक पता नहीं था भाई कि गाड़ी आ रही है ये वो, ऐसी लड़ाई लड़ धक्का उक्का चल रहा था। तो भाई मैंने उठा ली ईंट, मैंने एक अपने मारी। इतने में पापा के वो मेरे साइड में थे, पापा के लग गए वो फिसल के साइड में, पापा के लग गए वो ईंट। ऐसी भाई उस टाइम तो खैर पता लगी नहीं। और मेरा भी सर फटा हुआ था। नहीं मेरा भी फटा हुआ था। बेटा पहली बार होया हूं, हिंदी में ध्यान रखना। मेरी पट्टी शायद क्या नाम है, पहली बार होया हूं। वैभव जी ने करी थी मेरी पट्टी। अंदर आती वीडियो भी बनाई थी वैभव जी ने, मेरी पट्टी वट्टी करी थी। पहली बार होया था, उसके माँ के माने के लड़के नाच छोड़ दिया। नींद इतनी बढ़ गई, इससे बर्तन तक फाड़ के बेचने लगे। मेरी मम्मी की शादी के बर्तन, पीतल के, तांबे के, मैं सब निकाल के बेच दिए। इतना हालात ऐसे बना दिए इसने कि अगर दूसरी कमेटी के पैसे मेरे घर में रखा है ना, इसने निकाल लेना। और सिंदूक में ताला लगा हुआ है, साइड से उठाया हाथ, इसी ने बताया था कि पापा ऐसे ही चुरा सकता बंदा कोई, उसी से पकड़ा गया ये दिन मेरे को। और उस टाइम इतना मतलब मैं दुनिया को कर्जा देने वाला इंसान, आज मैं खुद कर्जे में हूं। आज मैं सिर्फ किसके नशे की वजह से। मुझे नहीं, देखो लड़का है मेरा, बेटा है मेरा। जो स्थिति जो समय चल रहा है ना इस टाइम पे, जो मेरे साथ हुआ है, जो वो हर किसी बाप के साथ ना हो। आज इसको 1 साल हो गया मेरे से दूर हुए। मेरा सबसे बड़ा लड़का है मेरा, ये गर्व होता है मेरा लड़का ऐसा है, बेटा ऐसा। लेकिन आज मुझे दुख होता था भाई यार मेरा लड़का वहां क्या टूटा नहीं। मेरा लड़का स्मैक पीता, स्मैक सिगरेट में भर कर ये है नहीं, तो तू देवगौर तुम स्मैक सिगरेट के अंदर भर के इतना। अब ये मैं कैसे कैसे करके मैं पूरा परिवार, मैं किराए पे रहता हूँ। मैं भी 3 बच्चे हैं, 1 बेटी है, 2 बेटे हैं, ये सबसे बड़ा ही है। इसी ने ऐसी हालात पर खड़ा कर दिया ला करके मुझे, इसकी बस मैं औरों का कर्जदार हो गया हूँ मैं। ऐसा टाइम ला दिया इस लड़के ने। ऐसा कोई माहौल मेरे मोहल्ले में, ऐसा कोई लड़का नहीं है, कोई घर परिवार जिसको ना जानता हूँ। किसकी वजह से? लड़ाई झगड़ा नशे की वजह से। रिकॉर्डिंग अभी पड़ी है पुलिस वालों थाने के अंदर, मेरी गाड़ी तोड़ देना। कार दिवाली वाले 4 गाड़ी तोड़ी इनने कोठी वालों की, पत्थर मार डंडे मार के, सब दारू के नशे में। अब जिसके लगा लो, मैं तो किराएदारों को 2 लात मारते पिछवाड़े निकाल देते निकाल एक बार में। लेकिन कुछ कहते ना कि बेटे के लिए बाप कितना कर सकता है, हद से ज्यादा अपने तादाद से ज्यादा कर दिया मैंने इसके लिए। अपनी तादाद से ज्यादा, मेरी औकात नहीं, इतना कर दिया मैंने उस लड़के के लिए, अपने बच्चे के लिए मैंने। भले इस लड़के ने कुछ नहीं देखा भाई, कुछ अपना बस फुल टाइट रहे ना। ऊपर सोता, मैं नीचे सो नहीं सोऊंगा, ऊपर सोऊंगा, ऊपर सो रहा है। अब भाई आँख खुली 3 बजे, देखा तो घर कमरे में ही नहीं है बंदा कमरे में ही नहीं है। मैं फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा है। अब मैं भी कितना इंतजार करूंगा, मैंने अब क्या करूँ, मैं मजबूर हो गया इसके लिए। अब भाई देख भाई तेरी जिंदगी है। फिर इसको मैंने सेंटर में डाला, एक गाजियाबाद में, क्या नाम था सेंटर का ध्यान नहीं मेरे को, गाजियाबाद डाला उसको। वहां भी कोई फायदा नहीं, जाता 6 महीने रखा, चाप लेके आया, फिर दोबारा चालू। फिर तो वहां तो बेफिक्र, वहां से और यार की संगत ऐसी हो गई, या 2-4 बंदे और जुड़ गए उसकी। वहां मैंने पता नहीं क्या देखा भाई, करते करते फिर नहीं, जब कहीं नहीं पाल पड़ी ना, मैंने जब तो हालत तो गया, जब या तो बंद हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं, बंद हो रहा भाई, भाड़ में मर गया, मर जाता। अगर मर भी जाता भी सब्र हो जाता। अब जीते जी मार दिया इसने मैं। आज इसको 1 साल हो गए यहाँ पे। अब इसके शब्द, इसकी सोच, ये इस पर डिपेंड करती है कि क्या है। क्योंकि
कहते हैं ना, जो माँ बाप नहीं समझ सकते भाई, क्या पता बाहर वाले समझ ले इसको, क्या पता बाहर वालों को समझ ले। ये भी होता है ना। हम तुम बैठे तो हैं यहाँ पे भाई, आप देखो आपको क्यों लाया गया, जो आप लोग हो बीमार सारे लोग यार, सब लोग इसके जैसे ही हैं, इसमें और तुम्हें कोई फर्क नहीं है भाई। ये टूटन था, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं बापू इसका मैं। और बताओ, इसमें की पुड़िया निकलती थी इसमें की। और ये मोटे मोटे डिबो लेके, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं कंचे से बना के लेके आता था उसकी, क्या नाम, पुड़िया बना करके स्मैक की। गांजा ले, इतने गांजे कितने गाड़ी के अंदर स्कूटी में पुड़िया बना कर, गांजे की पुड़िया बना गाड़ी के छुपा रखी मेरी स्कूटी के अंदर। हालांकि मुझे को रोक ले पुलिस वाला, मैं तो बंद करवा देगा मुझे तो खाली पीने में। तो ऐसी हरकत है इसकी। घर में हथियार ऐसे बंदूक रिवॉल्वर लेके उस पर डाले स्टेटस पे, और बाहर फोन पे, भाई तेरे लड़के ने क्या शेर लगा, मैंने क्या लगा रखा है, बंदूक लेके ऐसे रिवॉल्वर लेके ऐसे करके। मैंने भाई मरवाएगा पक्का मुझे। तो उसकी सोच, जो साले नशे के, जो नशा है ना, नशा, ऐसी ऐसी हरकतें भाई, भगवान ही बचाए। आज जिंदा बैठा हूं ना, वो लगा लो बस अपने बच्चों की वजह से ही। वो 2 बेटे हैं, एक बेटी इनकी वजह से, वरना इसने कोई कसर नहीं छोड़ी मरने में हमें और ना मारने में। अभी जब यहाँ भेजे ना 1 साल पहले, क्या हुआ, ये 4 लड़के घर के अंदर बैठ के स्मैक पी रहे, दारू पी रहे, ये घर के कमरे के अंदर, हम घर में है नहीं। हम आए हैं तो गए, तोड़ ताड़ के भागा, इसको रोका है। इस लड़के ने गुत्थम गुत्था हो गया, मेरे दोस्तों के चक्कर मुझसे भिड़ गया बंदा, मुझे पकड़ लिया, मेरे हाथ छोड़ दिया इसने। अब औलाद है, मारू कैसे इसे, मेरे को कोई कमी दिख रही मारने में? मैं ही बहुत बड़ा कमीना आदमी हूं, मैं ही बहुत बड़ा खचरा हूं, लेकिन क्या औलाद के लिए ना झुकना पड़ता भाई। ऐसा कोई गरीबी, ऐसी कोई चीज मैंने ना देखी हो, ऊपर से लेके नीचे तक मैं भी खेला खाया हूं, लेकिन क्या है, औलाद के पीछे ना मैं आदमी मर जाता भाई। औलाद है ना मेरी, इसलिए क्या करूं, इसे मार दूंगा तो क्या फायदा, मैं मर गया। इतना करने के बाद भी मैं बताता हूँ, मैं एक बच्चा है मेरा खेत में, अच्छे डिगे भी जानता, अच्छा बंदा डिगा सामने, लेकिन क्या है, इसके खातिर में भाई टूट गया। इसने सर पे यहाँ ईंट मार दी, मैंने पूरा खून में नहाया हुआ था मैं, और मैं शीशे में देख रहा हूँ अपने आपको, चोट सही करने के बाद मैं देख, खाली औलाद ने सर फाड़ दिया मेरा। आज दुनिया में जो नीचे उतरते, भाई नमस्ते भाई नमस्ते, और औलाद ने मुझे मार दिया। अब लगा लो एक बाप पे कितना बड़ा दिल दुखा होगा जिसने मुझे मारा होगा, है ना। 4 दिन तो मैं तो खाना नहीं खा गया मुझसे, कि किसने मारा मुझे, मेरी औलाद ने मुझे मारा। लेकिन वो ये समय यार सब चीज दिखाता है, तो जो समय को समझ गया ना वो सीख गया इंसान है, और नहीं समझा ना तो थोड़ा टूटा नहीं कहलाएगा भाई, वो नशेबाजी कहलाएगा। चाहे तुम गांजा पी लो, दारू पी लो, स्मैक पी लो, कुछ भी पी लो, कहलाओगे तुम नशेबाजी। और हकीकत बात बता रहा हूँ, यहाँ छोड़ा मैंने इसको, मेरे को वो नहीं, मेरे को इनसे कोई लालच नहीं, मेरा बेटा मैं तो लेके निकल लेता, लेकिन क्या जो सच्चाई दुनिया की, जो सच्चाई से कहते हैं, वो यहाँ देख ली मैंने। हकीकत बता रहा हूँ आपको, दिल वाली बात में यहाँ देखिए मैं सच्चाई भाई, जो मैंने देखी आज, जो देखी है मैंने, वरना मेरा लड़का खत्म था भाई। आज ये देखो ना, जिम जाता, बॉडी भी देख रहे हो इसकी, देख रहे हो कैसा ये, ऐसा था, मैं क्या बताऊं, अकड़ 2 घुसे मार दो पता तुरंत वहीं गिर जाए। ऐसी हालत है, मतलब नशे में इतना पागल, ये नहीं देखना क्या होना है। पर आज तक मैंने कितने कांड किए इसने, मैंने इतने कांड किए भाई साहब, मैं बता नहीं सकता। थाने में ना, थाने वाले पुलिस वाले खुद आते थे, भाई समझा ले भाई समझा ले, और अभी तक मैंने इसको बंद नहीं होने दिया। किस लिए? औलाद है ना मेरी, इसलिए। इसका जिंदगी खराब ना हो जाए, कैरियर यहाँ डाला है इसको, उसकी भलाई के लिए, इसकी जिंदगी की भलाई के लिए डाला है मैंने इसको यहाँ पे। चाहता ना मैं इस सालों को 1 मिनट पैक करा था लंबे केस में ही, फारिग साड़ा कब तक आएगा। लेकिन क्या है, इसका जो भविष्य है ना आगे, वो खराब होना है, इसका कुछ नहीं होना है इसका नशे में। और नशे में ऐसी हरकत हो जाती है भाई कि ऐसे काम हो जाते हैं कि इंसान ना सोच नहीं सकता, ना तो माँ को देखता, ना बाप को देखता, ना बहन को देखता। माँ पे हाथ छोड़ रहा है, माँ को बदतमीजी बोल रहा है, बाप को तो किया तूने, माँ को भी ऐसे बोल रहा है। अरे तू इसने पैदा किया तो उसको ऐसे बरकत खाली किसमें? नशे में। बहन तू दारू भी रखी है, स्मैक भी लगा रखी है, गांजे वाली सिगरेट भी चल रही है, बताओ। ये और ये सनी नाम में तो खूब थे, मेरा बड़ा बेटा सनी है भाई, सनी भाई मेरा बेटा ऐसा है। और इसने जो मिट्टी खराब कराई थी भाई, वो चलो कोई नहीं, और कहता सुबह का कहता शाम को बोला घर आ जा तो कोई दिक्कत नहीं है। ओवर नशा जो है ना, ओवरडोज नशा, स्मैक दारू सब 1 साल देना, उसका नतीजा है। अब ये देखा खड़ा है, ठीक है, अच्छा लगता है मुझे, आता हूँ, दूर है मेरा, अब आता हूँ, देखता हूँ, अच्छा लगता है मुझे, मेरा बेटा है।
सुधार तो है, सुधार कोई दिक्कत नहीं है, बाकी भरोसा भरोसा और कमा लेगा ये तो भाई मुझे बड़ा अच्छा लगे मेरे बेटे मेरा भरोसा कमा चल रही। तो मैं भी भाई कल कलाओ को कहते हैं, समय तो लौट के आता नहीं है, लेकिन बेटा लौट के आ जाए बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।